आज की इस क्लास में हम द ओल्ड स्टोन एज के बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्लास के थ्रू आउट आप ओल्ड एनसीईआरटी राम शरण शर्मा के बुक के पढ़ने के तरीके को सीख पाएंगे। इस एनसीईआरटी बुक के प्रत्येक कॉन्सेप्ट और फैक्ट को क्लियर कर पाएंगे और आप इस एनसीईआरटी बुक का शॉर्ट नोट्स बनाना भी सीख पाएंगे यदि आप क्लास को रेगुलर फॉलो करते हैं और वीडियो को अंत तक देखते हैं। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की सफलता में कॉन्सेप्ट का क्लियर होना और शॉर्ट नोट्स बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट का क्लियर होना और शॉर्ट नोट्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की सफलता में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आप शॉर्ट नोट्स बना पाएंगे, और जब आप शॉर्ट नोट्स बना पाएंगे तब आप उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएंगे, और जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो प्रत्येक कॉन्सेप्ट और फैक्ट आपके दिमाग में सही तरीके से बैठ पाएगा और आप एग्जाम हाल में कंफ्यूजन की स्थिति से बच पाएंगे और आपके क्वेश्चंस के सही होने की संभावना बढ़ जाएगी, जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। द ओल्ड स्टोन एज की बात करें तो द ओल्ड स्टोन एज के अंतर्गत सबसे पहले हम द अर्ली मैन इन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनेगा द अर्ली मैन इन इंडिया। यदि हम द अर्ली मैन इन इंडिया की बात करें तो ओनली फ्यू फॉसिल्स, इसके ओनली फ्यू फॉसिल्स ही इंडिया में पाए गए हैं। जैसे अर्लीस्ट स्कल्स फॉसिल्स जो है ये कहां पे पाए गए हैं? शिवालिक हिल्स में पाया गया है, और ये जो शिवालिक हिल्स है ये पाकिस्तान और इंडिया को कवर करता है। तो आपने कहा कि जो द अर्ली मैन इन इंडिया के एंगल से आपने देखा कि ओनली फ्यू फॉसिल्स, अर्ली मैन के ओनली फ्यू फॉसिल्स ही पाए गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जो सम अर्लीस्ट स्कल फॉसिल्स कहां पे पाए गए हैं? शिवालिक हिल्स से पाए गए हैं। ये जो शिवालिक हिल्स है ये पाकिस्तान और इंडिया को कवर करता है। अब जैसे यूपीएससी एग्जाम में इस फैक्ट पे क्वेश्चन बन रहा है, तो आप यहां पे देखिए, आप जो कॉन्सेप्ट सीख पा रहे हैं राम शरण शर्मा की बुक के थ्रू जो आपको सीखने को मिल रहा है कि ओनली फ्यू फॉसिल्स, अर्ली मैन के ओनली फ्यू फॉसिल्स ही पाए गए हैं। अब यूपीएससी एग्जाम में डाल दिया कि लार्ज अमाउंट में, अब यूपीएससी एग्जाम में स्टेटमेंट में डाल दिया कि लार्ज अमाउंट में अर्ली मैन के फॉसिल्स इंडिया में पाए गए हैं, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट आपको क्या सिखा रहा है? ओनली फ्यू फॉसिल्स। फॉर एग्जांपल सम अर्लीस्ट स्कल्स फॉसिल्स कहां पे पाए गए हैं? शिवालिक हिल्स में। ये जो शिवालिक हिल्स है ये पाकिस्तान और इंडिया को कवर करता है। और किस रीजन में? सम अर्लीस्ट स्कल्स फॉसिल्स और कहां पे पाए गए? पोटावर प्लेटूज इन पंजाब, पोटवार प्लेटूज इन पंजाब। और ये जो अर्लीस्ट स्कल्स फॉसिल्स हैं ये सैंडस्टोन में पाए गए हैं। किस स्टोन में पाए गए हैं? सैंडस्टोन में पाए गए हैं। सैंडस्टोन में पाए गए हैं और कहां पे? शिवालिक हिल्स में, जो पाकिस्तान इंडिया को कवर करता है, और पोटवार प्लेटूज में इन पाकिस्तान, पोटवार प्लेटूज इन कहां पे? पंजाब। और ये जो पोटवार प्लेटूज इन पंजाब है ये कहां पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ये जो पोटवार प्लेटूज इन पंजाब जहां पे ये अर्लीस्ट स्कल्स फॉसिल्स पाए गए हैं ये कहां पे है? पाकिस्तान में लोकेटेड है। कहां पे लोकेटेड है? पाकिस्तान में लोकेटेड है, स्थित है। ये जो सम अर्लीस्ट स्कल फॉसिल्स पोटवार प्लेटूज इन पंजाब में पाए गए हैं, ये कहां पे लोकेटेड है? कहां पे स्थित है? पंजाब में, सॉरी पाकिस्तान में स्थित है। ये जो पोटवार प्लेटूज इन पंजाब ये कहां पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये जो अर्लीस्ट स्कल फॉसिल्स हैं, ये जो अर्लीस्ट स्कल फॉसिल्स हैं इनको हम रामपिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस के नाम से जानते हैं। इस अर्लीस्ट स्कल फॉसिल्स को हम रामपिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस के नाम से जानते हैं। और ये जो अर्लीस्ट स्कल फॉसिल्स है इसमें किसकी विशेषता पाई जाती है? होमिनिड फीचर्स। ये जो अर्लीस्ट स्कल फॉसिल्स है ये किस प्रकार के फीचर्स को रखते हैं? होमिनिड फीचर्स को रखते हैं। होमिनिड फीचर्स क्या होता है? होमिनिड फीचर्स मतलब ऐसा मानो जो खड़ा होकर चल सकता है। इस अर्लीस्ट स्कल फॉसिल्स में किसका फीचर्स पाया जा रहा है? होमिनिड फीचर्स।
होमिनिड फीचर्स का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा मानव जो खड़ा होकर चल सकता है और जिसकी खोपड़ी क्या होती है, बड़ी होती है। होमिनिड फीचर, जो होमिनिड फीचर वाले मानव होते हैं, जो होमिनिड फीचर्स वाले मानव होते हैं वो क्या है, वो खड़े होकर चल सकते हैं और उनकी जो खोपड़ी होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। ये जो रामपिथिकस है ये क्या है, फीमेल। ये जो रामपिथिकस है ये क्या है, फीमेल है। लेकिन इस रामपिथिकस ऑस्टियोपिथिकस इन दोनों का ग्रुप क्या है, जो ग्रुप है इन दोनों का ग्रुप क्या है, सेम है। और इसी ग्रुप के स्कल फॉसिल्स कहां पे पाए गए, ग्रीस में पाए गए थे। कब, 10 मिलियन ईयर्स एगो। इसी ग्रुप के रामपिथिकस ऑस्टियोपिथिकस ग्रुप के जो मानव है वो कहां पे पाए गए हैं, ग्रीस में पाए गए थे। कब, 10 मिलियन ईयर्स एगो ग्रीस में पाए गए हैं। इसी ग्रुप के रामपिथिकस ऑस्टियोपिथिकस के ग्रुप के जो स्कल फॉसिल्स हैं ये कहां पे पाए गए हैं, ग्रीस में पाए गए थे। कब, 10 मिलियन ईयर्स एगो। तो इनके जो पूर्वज हैं रामपिथिकस ऑस्टियोपिथिकस के जो पूर्वज हैं वो कहां पे पाए गए हैं, ग्रीस में पाए गए। कब, 10 मिलियन ईयर्स एगो। और यदि हम इंडिया की बात करें तो यहां ये जो है, ये इंडिया के एंगल से देखें तो ये 22 लाख वर्ष, इंडिया के एंगल से देखें तो कितना वर्ष पुराना है, 22 लाख वर्ष पुराना है। ये जो अर्लीस्ट स्कल फॉसिल्स है, इंडिया के एंगल से देखें, सब कॉन्टिनेंट के एंगल से देखें, इंडिया के एंगल से देखें, पाकिस्तान के एंगल से देखें तो कितना लाख पुराना है, 22 लाख साल पुराना है। 22 लाख साल पुराना है। यदि हम इस अर्लीस्ट स्कल फॉसिल्स को इंडिया के एंगल से देखें, पाकिस्तान के एंगल से देखें, सब कॉन्टिनेंट के एंगल से देखें तो कितना वर्ष पुराना है, 22 लाख साल पुराना है। अब हम बात करेंगे कंप्लीट होमिनिड स्कल। कंप्लीट होमिनिड स्कल की बात करें तो इसकी खोज 1982 में की गई। कब, वन पॉइंट इस कांसेप्ट पे आने से पहले एक पॉइंट और है। ये जो अर्लीस्ट स्कल्स फॉसिल्स सिवालिक हिल्स में पाए गए हैं जो पाकिस्तान और इंडिया को कवर करता है, इसका जो विकास है ऐसा लगता है कि ये सिवालिक हिल्स में इसका विकास रुक गया और ये यहीं पे क्या हो गए, विलुप्त हो गए। इनका और बड़े एरियाज में इनका एक्सपेंशन नहीं हो पाया। इन सिवालिक हिल्स का जो विकास ऐसा लगता है कि ये जो अर्लीस्ट स्कल फॉसिल्स सिवालिक हिल्स में पाए गए थे इनका जो विकास है इसी सिवालिक हिल्स में रुक जाता है और ये क्या होता है, ये जो अर्लीस्ट स्कल फॉसिल्स है ये क्या है, ये गायब हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि इनका जो विकास है इसी सिवालिक हिल्स में क्या है, रुक जाता है और ये इसी सिवालिक हिल्स में क्या है, गायब हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कंप्लीट होमिनिड स्कल की। तो जो कंप्लीट होमिनिड स्कल है इसकी खोज 1982 में की गई। कंप्लीट होमिनिड स्कल की खोज कब की गई, 1982 में की गई। कहां पे, इन द मिडल वैली ऑफ नर्मदा। इन द मिडल वैली ऑफ नर्मदा जो कहां पे है, हथनोरा मध्य प्रदेश में। ये इस कंप्लीट होमिनिड स्कल की खोज 1982 में की गई जो कहां पे है, इन द मिडल वैली ऑफ नर्मदा। और इन द मिडल वैली ऑफ नर्मदा जो हथनोरा मध्य प्रदेश में स्थित है। वैली क्या होता है, वैली जो होता है दो पहाड़ों के बीच का गहरा स्थान होता है। जो वैली होता है दो पहाड़ों के बीच का गहरा स्थान होता है जिसमें आमतौर पर नदी का, रिवर का प्रवाह होता है। ये जो कंप्लीट होमिनिड स्कल इन द मिडल वैली ऑफ नर्मदा में, ये जो कंप्लीट होमिनिड स्कल इन द मिडल वैली ऑफ नर्मदा में पाए गए हैं, जो हथनोरा मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको होमो इरेक्ट के नाम से जाना जाता है। इस कंप्लीट होमिनिड स्कल को किस नाम से जानते हैं, होमो इरेक्ट्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो होमो इरेक्ट्स है ये किसकी प्रजाति है, ये जो होमो इरेक्ट्स है ये किसकी प्रजाति है, ये होमिनिड की प्रजाति है। ये जो होमो इरेक्ट्स है ये भी किसकी प्रजाति है, होमिनिड की प्रजाति है। और ये जो होमो इरेक्ट्स है ये पहला खड़ा होकर चलने वाला मानव है। इस होमो इरेक्ट्स में मानव की कई विशेषताएं पाई जाती हैं। इस होमो इरेक्ट्स में मानव की कई विशेषताएं पाई जाती है। ये खड़ा होकर चलने वाला जो होमो इरेक्ट्स है ये खड़ा होकर चलने वाला पहला मानव है
और इसकी खोपड़ी भी क्या होती थी, बड़ी होती थी। ये तो होमो इरेक्टस है, ये खड़ा होकर चलने वाला पहला मानव है और इसकी खोपड़ी भी क्या है, बड़ी होती थी। लेकिन अब इस होमो इरेक्टस को किसके रूप में मान्यता प्राप्त है, होमो सैपियंस के रूप में। लेकिन अब इस कंप्लीट होमिनिड स्कल को अब प्रेजेंट टाइम में इस कंप्लीट होमिनिड अब यानी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय प्रेजेंट टाइम में इस कंप्लीट होमिनिड स्कल को किसके रूप में मान्यता प्राप्त है, होमो सैपियंस के रूप में मान्यता प्राप्त है। होमो सैपियंस जो सबसे बुद्धिमान, होमो सैपियंस जो है ये क्या है, सबसे बुद्धिमान मानव माना जाता है। ये जो होमो सैपियंस है ये सबसे बुद्धिमान मानव माना जाता है और इस होमो सैपियंस की जो खोपड़ी है ये होमो इरेक्टस से क्या है, बड़ी होती थी। ये जो होमो सैपियंस है ये सबसे बुद्धिमान मानव माना जाता है और इस होमो सैपियंस की जो खोपड़ी है वो होमो इरेक्टस से क्या है, बड़ी होती थी। तो होमो सैपियंस अब इस कंप्लीट होमिनिड स्कल को इस कंप्लीट होमिनिड स्कल को अब किसके रूप में मान्यता प्राप्त है, होमो सैपियंस के रूप में प्राप्त है। होमो सैपियंस जो है सबसे बुद्धिमान मानव माना जाता है। अब हम बात करेंगे रेमेन्स ऑफ होमो सैपियंस के अवशेष, रेमेन्स ऑफ होमो सैपियंस। तो होमो सैपियंस के जो अवशेष हैं वो सब कॉन्टिनेंट में कहीं पे भी नहीं पाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। जो रेमेन्स ऑफ होमो सैपियंस है ये सब कॉन्टिनेंट में कहीं पे भी नहीं पाया गया है, कहीं पे भी नहीं पाया गया है। हाँ, बट रेमेन्स ऑफ अ फुल फ्लैग्ड मॉडर्न मैन, remains of a full flat modern man, यानी पूर्ण विकसित आधुनिक मानव। लेकिन पूर्ण विकसित आधुनिक मानव के अवशेष जो remains of a full flat modern man, यानी पूर्ण विकसित मानव के जो अवशेष पाए गए हैं उसे हम होमो सैपियंस के नाम से जानते हैं और ये कहां पे पाया गया है, श्रीलंका में पाया गया है। रेमेन्स ऑफ होमो सैपियंस सब कॉन्टिनेंट में कहीं पे भी नहीं पाया गया है, बट रेमेन्स ऑफ ए फुल फ्लैग का मतलब क्या होता है, पूर्ण विकसित। फुल फ्लैग का मतलब क्या हुआ, पूर्ण विकसित। रेमेन्स ऑफ ए फुल फ्लैग मॉडर्न मैन कहां पे पाया गया है, श्रीलंका में पाया गया है, जिसे हम होमो सैपियंस के नाम से जानते हैं। बट रेमेन्स ऑफ ए फुल फ्लैग मॉडर्न मैन कहां पे पाया गया है, श्रीलंका में पाया गया है, जिसे हम होमो सैपियंस के नाम से जानते हैं। और इस श्रीलंका को इस स्थान को किस नाम से जाना जाता है, फाहियान के नाम से जाना जाता है। ये जो रेमेन्स ऑफ फुल फ्लैग मॉडर्न मैन श्रीलंका में पाया गया है, इसे किस नाम से जानते हैं, फाहियान के नाम से जानते हैं। अब यूपीएससी एग्जाम में, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में इस एंगल पे, इस पॉइंट के क्वेश्चन, ये पॉइंट जो है, ये जो एंगल पॉइंट है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट एंगल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जैसे आ गया कि एक स्टेटमेंट आपके सम्मुख आता है कि रेमेन्स ऑफ होमो सैपियंस होमो सैपियंस के जो रेमेन्स हैं वो सब कॉन्टिनेंट में पाए गए हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो रेमेन्स ऑफ होमो सैपियंस हैं वो सब कॉन्टिनेंट में कहीं पे भी नहीं पाए गए हैं। बट रेमेन्स ऑफ ए फुल फ्लैग मॉडर्न मैन कहां पे पाया गया है, श्रीलंका में पाया गया है, जिसे हम होमो सैपियंस के नाम से जानते हैं, जिसे हम होमो सैपियंस के नाम से जानते हैं। यानी ये जो रेमेन्स ऑफ ए फुल फ्लैग मॉडर्न मैन है, इसे हम होमो सैपियंस के नाम से जानते हैं और इस श्रीलंका में पाए गए हैं। और इस श्रीलंका में जहां पे पाए गए हैं उसे हम फाहियान के नाम से जानते हैं। इनकी विशेषता क्या है, ये जो रेमेन्स ऑफ ए फुल फ्लैग मॉडर्न मैन है, इनके क्या फीचर्स है, ये हंटिंग एंड क्या है, फॉरगेटिंग लाइफ। ये कैसा जीवन जीते हैं, हंटिंग और फॉरगिंग लाइफ। फॉरगिंग लाइफ का मतलब होता है घुमंतु जीवन। फॉरगिंग लाइफ का मतलब क्या होगा, फॉरगिंग लाइफ का मतलब होता है घुमंतु जीवन। ये कैसा जीवन जीते हैं, ये जो
रेमेस ऑफ ए फुल फ्लैग मॉडर्न मैन है, ये हंटिंग, इनका जीवन कैसा हंटिंग है, हंटिंग के ऊपर डिपेंड है और किसके ऊपर, घुमंतू लाइफ, इनका जीवन कैसा घुमंतू जीवन है। तो ये जो रिमेन्स ऑफ ए फुल फ्लैग मॉडर्न मैन है, ये किसके ऊपर डिपेंड है, हंटिंग के ऊपर डिपेंड है और इनका जीवन कैसा, घुमंतू जीवन है, यानी घूमने वाले हैं। ये कैसे मानो है, शिकार करने वाले हैं और घूमने वाले हैं। ये जो फुल रिमेन्स ऑफ ए फुल फ्लैग मॉडर्न मैन है, ये कैसे मानो है, घूमने वाले मानो है और क्या है, ये शिकार करने वाले मानो है। इनकी लाइफ कैसी है, इनकी लाइफ, इनका जीवन किसके ऊपर डिपेंड है, हंटिंग के ऊपर डिपेंड है और कैसा जीवन जी रहे, घुमंतू जीवन, यानी घूमने वाला जीवन। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है कि ये जो अर्लीस्ट मॉडर्न ह्यूमंस हैं, ये जो अर्लीस्ट मॉडर्न ह्यूमंस हैं, ये इंडिया में नॉर्थ से आए कि साउथ से आए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का। ये जो अर्लीस्ट मॉडर्न ह्यूमंस हैं, ये इंडिया में नॉर्थ से आए कि साउथ से आए, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ये जो अर्लीस्ट मॉडर्न ह्यूमंस हैं, ये नॉर्थ से आए कि साउथ से आए। तो इस बुक के थ्रू हमें क्या पता चलता है, ये जो अर्लीस्ट मॉडर्न ह्यूमंस हैं, ये कहां से आए हैं, कहां, ये जो अर्लीस्ट मॉडर्न ह्यूमंस हैं इंडिया में साउथ से आए हैं। ये जो अर्लीस्ट मॉडर्न ह्यूमंस हैं इंडिया में किधर से आए हैं, साउथ से आए हैं। ये जो अर्लीस्ट मॉडर्न ह्यूमंस हैं इंडिया में साउथ से आए हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ एन अर्ली कोस्टल माइग्रेशन। ये जो अर्लीस्ट मॉडर्न ह्यूमंस हैं इंडिया में साउथ से आए हैं, कितने साल पहले, 50,000 वर्ष पहले। 50, ये जो अर्लीस्ट मॉडर्न ह्यूमंस हैं इंडिया में साउथ से आए हैं, साउथ से आए हैं कितने हजार साल पहले, 50,000 साल पहले। क्यों, बिकॉज ऑफ एन अर्ली कोस्टल माइग्रेशन। अर्लीस्ट मॉडर्न ह्यूमंस इंडिया में साउथ से आए हैं बिकॉज ऑफ एन अर्ली कोस्टल माइग्रेशन। अर्ली कोस्टल माइग्रेशन फ्रॉम अफ्रीका। तो अफ्रीका के कोस्टल के थ्रू आउट होते हुए ये अफ्रीका के साउथ में पहुंचते हैं और अफ्रीका के साउथ से फिर ये कहां पे आते हैं, इंडिया में आते हैं। ये बिकॉज ऑफ एन अर्ली कोस्टल माइग्रेशन, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कोस्टल से होते हुए, अफ्रीका के साउथ में पहुंचते हैं और अफ्रीका के साउथ से फिर कहां पे आते हैं, इंडिया में आते हैं। तो अफ्रीका के कोस्टल से होते हुए अफ्रीका का जो साउथ पॉइंट है, साउथ पे पहुंचते हैं, अफ्रीका के साउथ पॉइंट है वहां से होकर के फिर कहां पे आते हैं, इंडिया में आते हैं। तो एक पॉइंट क्लियर है कि ये जो मानो है, जो अर्लीस्ट मॉडर्न ह्यूमंस है, ये इंडिया में किधर, इंडिया में कहां से आए हैं, साउथ से आए हैं। कैसे, बिकॉज ऑफ एन अर्ली कोस्टल माइग्रेशन, मतलब अफ्रीका के कोस्टल से होते हुए अफ्रीका के साउथ पॉइंट्स पे गए और फिर अफ्रीका के लास्ट साउथ पॉइंट से होते हुए ये फिर कहां पे आए हैं, इंडिया में। साउथ से कहां पे आए हैं, ये इंडिया में आए हैं। आई होप दैट ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अब हमसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके।